नमस्कार दोस्तों, संजय सोनालकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच गुरु 51 पॉजिटिव मंडे के साथ में अभी 12th पॉजिटिव मंडे। जी हाँ दोस्तों, 25 मई से चालू किया ये जो मिशन है पूरा 51 पॉजिटिव मंडे विथ लाइफ कोच गुरु संजय सोनालकर। सो दिस इज़ द 12th पॉजिटिव मंडे। एवरी पॉजिटिव मंडे आपको कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक सब्जेक्ट्स पे आपको जानने मिल रहा है, बातें हो रही है, कुछ मेरे अनुभव हैं जो शायद किसी की ज़िंदगी में कुछ काम आ जाए। आज का भी जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट ही होते हैं, लेकिन ये हमारी जानकारी होना चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या बेस्ट है, इस दुनिया में सब इम्पोर्टेंट है। तो आज का टॉपिक बेसिकली अगर आप बात करूं सो सेल्फ प्रेजेंटेशन पे है। तो उससे टॉपिक आया कहाँ से? सेल्फ प्रेजेंटेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मेरा अनुभव बोलता है कि ज़िंदगी में आप कितने भी स्मार्ट हो, कितने भी जानकार हो, लेकिन अगर आप प्रेजेंटेबल नहीं हैं तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते आज के टाइम पे। आपने एक वर्ड काफ़ी टाइम से सुनना चालू किया होगा कि आप प्रेजेंटेशन दीजिए, आप प्रेजेंट कीजिए। सो ये वर्ड क्या हो गया कि लोग आपके स्किल के साथ साथ में, आपकी पर्सनालिटी के साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं जो एक पॉजिटिव साइन के अंतर्गत आता है, जैसे आपका प्रेजेंट। सो व्हाट मेक्स यू प्रेजेंटेबल, क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो आपको एक प्रेजेंटेबल बनाती है। सो अगर आप नीट एंड क्लीन, अगर ज़िंदगी में क्या बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, कुछ लोग इन सब चीज़ों को बहुत वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन जैसे अगर नीट एंड क्लीन है तो वो आपको प्रेजेंटेबल बनाते हैं। ठीक है, आप अगर कॉन्फिडेंट है, आपकी बॉडी की लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव है तो आपको प्रेजेंटेबल बनाती है। आपकी जो पॉजिटिव एटीट्यूड है और स्माइल है किसी से मिलने के लिए, वो आपको एक प्रेजेंटेबल बनाती है। आपका जो क्लियर और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, मतलब कोई भी बात किसी से आप करते हैं, समझाते हैं, या जब उनके साथ में डिस्कशन होता है तो आप बहुत क्लियर होते हैं अपने टॉपिक, अपने सब्जेक्ट और अपने कम्युनिकेशन स्किल को लेकर, तो आप प्रेजेंटेबल हैं। ठीक है, फिर आप खुद की सेल्फ ग्रूमिंग पे बिलीव करते हैं, है ना। आपका जो ओरा एक आप बनाते हैं, आप पर्सनल हाइजीन जो रहते हैं, काफ़ी लोग उनको काफ़ी लोग पसंद करते हैं, है ना। आपका जो एक राइट ड्रेसअप एट राइट टाइम, वो आपको प्रेजेंटेबल बनाता है। सो ये प्रेजेंटेबल बनाता है, वेरी गुड। बट व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रेजेंटेशन? आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको किसी दो इंसानों ने खाना खाने रात को बुलाया है डिनर पे, और आप सलाद के बारे में जानते हैं, सलाद में टमाटर आता है, ककड़ी आती है, ओनियन आता है ना, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप दोनों के यहाँ खाना खाने जाते हो, एक इंसान ने आपको सलाद को बराबर डेकोरेट करके एक प्लेट में लगाया हुआ है, जहाँ स्लाइस बना के अच्छे से जमा के उसको, और दूसरे बंदे ने वही टमाटर, वही ककड़ी, वही ऑनियन को एकदम कटिंग करके और ऐसे आपको कचुम्बर कटिंग या अनशेप्ड में आपको उसने एक बाउल में या प्लेट में रख दिया है। दोनों के यहाँ पे प्याज का, टमाटर का, ककड़ी का स्वाद सेम है, लेकिन जब आप खाना खा के वापस आते हो तो दोनों को थैंक यू बोलते हो, अप्रिशिएट भी करते हो उनके इन्विटेशन के लिए, उनके इस हॉस्पिटैलिटी के लिए। लेकिन एक दिमाग में एक चीज़ रहती है कि जिस इंसान ने ये सजा के रखा था सलाद, आपका प्रेजेंटेबल था, अच्छा लगा, तो उसमें दो चीज़ आप कैरी करते हैं। एक तो आपने वो आपको दिखने में अच्छा लगा, मतलब प्रेजेंटेबल था। दूसरा, आपने उस आदमी जिसने आपको खाने के लिए बुलाया था, उस आदमी के एक इमेज क्रिएट करी आपने कि उस बंदे ने मेरे को आना है, मुझे इम्प्रेस करना है या मुझे प्रेजेंट करना है। उसने आपको ध्यान में रख के वो उसने टाइम निकाला, उसने स्लाइस बनाई, उसने डेकोरेट किया, उसके लिए उसने आपको, आपकी वैल्यू को उसने क्रिएट करा अपने दिमाग में, और उस तरीके से उसने टाइम निकाल के उसको प्रेजेंटेबल बनाया। छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, तो हमको लगता है कि जिस बंदे ने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, सजा के रखा, मतलब वो आपको कंसर्न है आपके लिए।
तो आप इम्प्रेस किससे होंगे? ऑब्वियसली जिसने प्रेजेंटेबल किया। सो वेरी सिंपल लाइफ। जो प्रेजेंटेबल रहता है, जो प्रेजेंट करता है, वो बहुत ज़्यादा। अगर आप, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी एक बच्चा था, उसको गोल्ड मेडल मिला था डिग्री में, लेकिन जब वो जॉब की बात आई, जब उसको बुलाया गया, तो इंटरव्यू के टाइम पे उसका एजुकेशन और उसका थ्योरी नॉलेज बहुत अच्छा था, लेकिन जब प्रेजेंटेशन की बात आई, प्रेजेंटेबल जिस पोजीशन के लिए वो गया था और जिस तरीके से उसको एक कैरेक्टर के अंदर जाके वो अपना जॉब लेना था, वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाया। उसको जॉब मिली पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। और बोलेंगे जॉब और अपॉर्चुनिटी, तो जॉब एक्चुअल में अवेलेबिलिटी थी, वहाँ की जॉब चाहिए, लेकिन अपॉर्चुनिटी उसके लिए क्या थी कि उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसका जो अचीवमेंट है एज अ गोल्ड मेडल और एज अ टॉपर, है ना, एज अ एक्सपर्ट या फिर एक सक्सेसफुल पर्सन इन एजुकेशन, तो जब वो प्रेजेंटेबल नहीं था तो उसको वहाँ पे उस बंदे ने या उस कंपनी ने उसको जॉब जरूर दिया। तो जब मैंने ये बात पूछी तो उन्होंने बोला कि सर इसको नौकरी इसलिए है बिकॉज हमको ज़रूरत है बंदों की, लेकिन अपॉर्चुनिटी में जब मैंने उससे सैलरी डिजनेशन की बात करी तो मैं उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसकी एक सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा था, बट समहाउ जब नहीं मिला तो मैंने पूछा क्यों, तो बोले सर ये इज़ ए नॉट अ प्रेजेंटेबल, और जिस काम के लिए मैं इंसान या मैं कैरियर या मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ लोगों को, है ना, उसमें फिट बैठने के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब बंदा प्रेजेंटेबल चाहिए। आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर आप जिसको इंटरव्यू दे रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन को, जिस बॉस को दे रहे हो या जिस हेड को दे रहे हो, अगर आप उसके काम के नहीं हो या उसके लिए प्रेजेंटेबल नहीं हो, तो वो आप बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर सकते। वो आपको जॉब दे देता है, आपको 25,000 की जगह आपको 15,000 की ऑफर दे देगा, जॉब मिलेगी आपको। तो ये जो 10-20 हज़ार रुपये का फ़र्क है या XYZ, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एग्जाम्पल, तो ज़िंदगी में अगर हमको कुछ अच्छा मिल सकता है और नहीं मिलता है, तो उसका एक कारण ये भी है कि हम प्रेजेंटेबल नहीं हैं। हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते हैं मेंटली, फिजिकली। क्यों? क्योंकि हम अगर ड्रेसअप सही नहीं है, अगर हम सही तरीके से अपने आप को तैयार करके नहीं गए हैं, हम किस पोजीशन में या किससे मिलने जा रहे हैं, अगर हम ना वो सब चीज़ें अगर नहीं प्रिपेयर करके जाते हैं और हम अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो कुछ जगह पे हमको वो सब नहीं मिलता जिसकी हम दुनिया में, है ना, ड्रीम देखते हैं, खोज करते हैं कि हमको, फिर हम परेशान हो जाते हैं, यार मेरे को सब कुछ आता है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। प्रेजेंटेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सेल्फ प्रेजेंटेशन, हाउ टू बी, उसमें बॉडी लैंग्वेज आती है, ड्रेसिंग आती है, अप्रोच आता है, कम्युनिकेशन आता है, आई कॉन्टैक्ट आता है ना, नॉलेज आता है, आपकी इंफॉर्मेशन आती है अबाउट, है ना, व्हाट नॉलेज यू हैव एंड हाउ यू कैन प्रेजेंट दैटसेल्फ। आप 4 लोग बात करते हैं, उसमें से किसी एक बात बहुत इंप्रेसिव होती है। द रीज़न बिहाइंड दैट कि वो बंदा बहुत क्लियर होता है अपने कम्युनिकेशन को लेकर, प्रेजेंटेशन को लेकर, बॉडी लैंग्वेज उसके वर्ड के साथ में सपोर्ट करती है। तो दोस्तों, लाइफ में अगर सक्सेस में एक और अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अगर जानना चाहते हो, तो प्रेजेंटेशन, सेल्फ प्रेजेंटेशन। आप कंपनी में भी देखते होगे, आपसे अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपसे वो आपके फोर्थ कमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं या फिर आपके फाइनेंशियल ईयर जो है उसका एक प्रेजेंटेशन मांगते हैं, हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। प्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेटिव रहता है, साथ में आपका एक्सप्लेनेशन रहता है, वो आपका सेल्फ प्रेजेंटेशन रहता है। आपने जो लिखा है उसको होता हुआ दिखता है मैनेजमेंट को, वो आपकी एक आर्ट होती है। तो दोस्तों, कभी भी अभी आप जब भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो या कुछ अपने आप को डेवलपमेंट एरिया में कंसर्न रखते हो, तो सेल्फ प्रेजेंटेशन को भी एक प्लेस दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा कहता हूँ, आप हर चीज़ जानते हो जो मैं बताता हूँ, लेकिन मैं आपको एक ना बोलने से मेरे अगर आपकी ज़िंदगी में अगर खुशियाँ आती है और एक रास्ता मिलता है तो मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों, इसी तरीके से आपका प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। हर सोमवार को 51 पॉजिटिव मंडे के अंतर्गत लाइफ कोच गुरु की तरफ, संजय जी की तरफ से आपको डेफिनेटली एक अच्छा टॉपिक मिलेगा। थैंक यू सो मच।